तो कैसे में नर्सिंग और पैरामेडिकल के बच्चों, तो चलिए जितने भी एमएससी नर्सिंग आपका छत्तीसगढ़ के बच्चे और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के बच्चे हैं खास ध्यान दें, क्योंकि इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे आप लोग कैसे आप लोग स्टेप बाय स्टेप आप लोग कर सकते हो, लास्ट पेमेंट तक बताएंगे। ओके बच्चों, तो चलिए सबसे पहले हम आपको एमएससी नर्सिंग का ही बता देते हैं। ओके, तो जैसे ही आप अगर एमएससी नर्सिंग पे क्लिक करोगे फॉर्म स्टेप बाय स्टेप करने के लिए, और आपको अगर आप एमएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लोग चलिएगा। ओके, तो चलिए हम क्लिक हियर टू अप्लाई पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक हियर करने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो आपको बता दें फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन कि जो आपका फॉर्म भरने की जो लास्ट है आपका 28 तक डेट है और आपका 16 से स्टार्टिंग है। ओके, तो सबसे पहले हमको आना है, आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए हम न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देते हैं। ओके बच्चों, अब न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ से क्या करेंगे कि आई एक्सेप्ट यहाँ पे कर एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू कर देंगे। तो चलिए हम आई एक्सेप्ट पर एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दिए। ओके, तो आई एक्सेप्ट और कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद हमसे पूछा जाएगा कि आप छत्तीसगढ़ के हो या अदर स्टेट के हो। तो हमको क्या करना है, छत्तीसगढ़ के होंगे तो छत्तीसगढ़ के, या अलग होंगे तो अलग। चलिए छत्तीसगढ़ स्टेट हम सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट करने के बाद अब करना क्या है, यहाँ पे अपना एग्जामिनेशन नेम, यहाँ पे एग्जामिनेशन नेम में आपको एमएससी नर्सिंग यहाँ पे अपना एंटर कर दिए, और यहाँ पे अब आपको सीजी व्यापक की तरफ से जो आपको रोल नंबर दिया गया होगा वो अपना यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे अपना फोन नंबर, यहाँ पे अपना ईमेल आईडी, ठीक है, यहाँ पे आप लोग अपना दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद क्या करना है आपको बता दें, यहाँ पे आपको पासवर्ड बना लेना। अब देखिए पासवर्ड आपको कैसे बनाना, जिसमें पासवर्ड ऐसे बनता है, जैसे में हम आपको बच्चों बता दें कि जैसे में अगर राम है तो कैपिटल RAM, उसके बाद @123, तो वैसे ही ऐसा भी दे देना है, कैपिटल RAM @123, मतलब आगे फर्स्ट वाला कैपिटल, उसके बाद सब स्मॉल, और @123 जो भी हो आप देकर उसके बाद क्या करोगे बच्चों, आप लोग सेव पर क्लिक कर दोगे। तो जैसे ही सेव पर क्लिक कर दोगे आपके सामने कुछ ऐसा सब खुलेगा। तो बच्चों जैसे ही अगर आप लोग उसको सबमिट कर लोगे, उसके बाद लिखेगा कि रजिस्ट्रेशन इज इतना, और आपका उसके बाद क्लिक हियर टू लॉगिन, तो हमको क्या पर क्लिक कर देना है, तो क्लिक है लॉगिन पे क्लिक कर देना। ओके, अब क्लिक है लॉगिन पे क्लिक करने के बाद अब होगा कि आपके सामने फिर जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपका भी शो कर रहा था वो, और आपका पासवर्ड जो भी आप बनाए हैं वो, और ये जो आपका कैप्चा है वहाँ पे आपका जो भी आपका शब्द है मेंशन करके बच्चों आप लोग किस पे क्लिक कर दोगे, तो आप लोग बोलोगे सर लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। ओके, अब लॉगिन पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने खुल जाएगा आपका जिस स्टेट के आपने सेलेक्ट किया हो, छत्तीसगढ़ तो छत्तीसगढ़, अदर स्टेट तो अदर स्टेट। तो चलिए छत्तीसगढ़ हमने पहले से सेलेक्ट किया ही था। उसके बाद यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर, यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ शो करने लगेगा। देखिए इसमें 4 स्टेप होता है, एक पर्सनल डिटेल्स, एक क्वालिफिकेशन, एक अपलोड और एक पेमेंट, 4 स्टेप होता है। ओके बच्चों, तो करना क्या आपको कर लिए। उसके बाद यहाँ पे जेंडर मेल तो मेल, फीमेल तो फीमेल कर लोगे। उसके बाद आपका ईमेल आईडी तो आपका पहले से दिया ही है, मोबाइल नंबर ये सब। अब उसके बाद क्या होगा आपका, अब उसके बाद क्या होगा बच्चों, यहाँ पे आपका जो डोमिसाइल स्टेट, आपका स्टेट पूछा जाएगा। स्टेट करने के बाद आपका फिर आपका कैटेगरी, तो कैटेगरी में आप लोग दे दीजिएगा जिस कैटेगरी के होंगे आप, जिस आप लोग जिस कैटेगरी का अगर होंगे तो आप लोग कास्ट कैटेगरी दे देंगे, SC ST OBC जो भी कैंडिडेट होगा। उसके बाद आपका जो छत्तीसगढ़ के परमानेंट यहाँ ये तो हो ही गया। उसके बाद फिर करें प्लीज सिलेक्ट पार्ट आपका ट्राइब, अगर ट्राइब से होंगे, अगर मतलब ट्राइबल से एरिया से होंगे तो आप लोग यहाँ पे अपना फिल कर सकते हो। ओके, उसके बाद बच्चों बता दें, उसके बाद बच्चों होगा कि यहाँ पे आपको बता दें कि आई है परमानेंट कास्ट सर्टिफिकेट इशू बाई छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट। अगर आप छत्तीसगढ़ के वहाँ पे अगर पूछा जाएगा आपसे कि परमानेंट कास्ट सर्टिफिकेट जो आपका है इशू गवर्नमेंट है, तो आप लोग वहाँ पे अपना रीजन वहाँ पे दे सकते हो। उसके बाद बच्चों आपको बता दें कि यहाँ पे क्लास, यहाँ पर अगर फ्रीडम फाइटर से रिलेटेड है तो आपको स्वतंत्रता सेनानी से, यहाँ पे PWD से रिलेटेड हो, आपको यहाँ से अपना सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद आपको बच्चों बता दें कि आर यू क्रिश्चियन माइनॉरिटी, क्रिश्चियन माइनॉरिटी है तो आप लोग यस कर दीजिएगा, नहीं होता आप लोग मत वहाँ पे अपना देख लीजिएगा। ओके, फिर आई हैव स्टेट मेडिकल इतना PWD सर्टिफिकेट, अगर आपके पास PW है डी फ्रीडम फाइटर है तो आप लोग को ये सब करना होगा। तो खैर ये समझ गए। अब चलिए तो अगर नीचे आते हैं इसके, तो अब बचा हमारे पास अब बचा एड्रेस के बाद, तो यहाँ पे हम एड्रेस सर्च कर लेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम लिख दिए आपका कि नियर कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम जिसमें लिख दिए कि आपका टाउन में, टाउन यहाँ पे बिलासपुर लिख दिए, और फिर यहाँ पे नियर रेलवे स्टेशन, सिलेक्ट स्टेट में यहाँ पे बिहार झारखंड जो भी हो आपका, यहाँ पे अपना जिस आपका होंगे यहाँ का पिन कोड, और यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट आपका अंबिकापुर जो भी होगा आपका, बिलासपुर, रायपुर जो भी आपको सिलेक्ट करना है सिलेक्ट कर लीजिए। ओके, और सिलेक्ट करने के बाद बच्चों आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना। ओके, अब देखिए हुआ क्या, अब हमारा ये जो पर्सनल एड्रेस में आपको इस एड्रेस फिल करना पड़ता है कास्ट ये सब। अब हमारे पास आ गया स्टेप 2 क्वालिफिकेशन। अब स्टेप 2 क्वालिफिकेशन में आपको यहाँ पे आपका चूंकि आपका रोल नंबर शो करेगा, जनरल जितना आपको मार्क्स आया, ऑब्टेन मार्क्स, ये सब सारे आपको वहाँ पे आपको मतलब यहाँ पे आपका जो भी हो दिखेगा। उसके बाद बच्चों आपको करना क्या है, अब क्या करना पड़ता है हमको कि यहाँ पे BSc नर्सिंग ऑनर्स क्वालिफिकेशन तो आप लोग तभी ना आप लोग MSc नर्सिंग करोगे। तो मैक्सिमम मार्क्स कितना था, पासिंग कब किए थे,
और ऑब्टेन कितना मार्क्स प्राप्त हुआ था बीएससी नर्सिंग में, और टोटल बीएससी नर्सिंग में कितना मार्क्स का एग्जाम था और उसमें से कितना आपको आया था, ये सब सारे आपको कर देना है। और फिर डू यू हैव 1 ईयर एक्सपीरियंस आफ्टर, अगर आपके पास बीएससी नर्सिंग के पास आप अगर 1 साल का एक्सपीरियंस होगा तो आप लोग यहाँ पे अपना सेलेक्ट कर लोगे, अगर नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद करने के बाद बच्चों आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना। ओके, अब बचा आपका बच्चों यहाँ पे अब बचा आपके पास फोटो अपलोड करने का। तो चूज फाइल कर लोगे, यहाँ पे अपना फोटो अपलोड हो जाएगा। चूज सिग्नेचर कर लोगे, यहाँ पे आपका फोटो सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा। समझ गए? तो और उसके बाद करने के बाद यहाँ पे सेव एंड फिर नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना। ओके, अब बच्चा हमारे सामने पेमेंट का इशू। तो पेमेंट गेटवे पे क्लिक कर लीजिएगा और यहाँ पे जितना आपको फी लगे फ्री करके और जो कैप्चा यहाँ पे करके आप लोग पेमेंट पे क्लिक करके अपना पेमेंट कर लीजिएगा। ओके, अब बच्चों पेमेंट करने के बाद होगा कि आपको फिर 7 नेक्स्ट पे हमेशा आगे बढ़ते जाना है। ओके, ठीक है। अब चलिए होगा कि आपका सामने लिख देगा कि आपका पेमेंट सक्सेस हो गया, ट्रांजैक्शन आईडी जो भी होगा कहेगा गो टू डैशबोर्ड या गो टू एप्लीकेशन। तो आप लोग अब क्या डैशबोर्ड पे यहाँ से जा सकते हैं, गो टू एप्लीकेशन पे आप लोग मतलब क्लिक कर दोगे तो आपका अब सेलेक्ट करने के लिए देगा। अब मेन आपका थीम यहीं पे हो जाता है कि आपका जो प्रीफरेंस में आपको सेलेक्ट ब्रांच, तो आप मान लीजिए कि यहाँ पे अगर ब्रांच, तो अगर आप यहाँ पे जो ब्रांच सेट करोगे आपको से मतलब जो भी आपका जहाँ पे शो करोगे आपको यहाँ पे आपका कॉलेज का नाम लिखने लगेगा, जहाँ पे आप सेलेक्ट कीजिएगा, और कॉलेज टाइप भी आपका लिखने लगेगा। इस प्रकार आप लोग ऐड रो यहाँ से कर करके आप लोग अपना एक चूंकि आप लोग क्या कीजिएगा अपना एक रोस्टर बना सकते हो। तो जो अच्छे कॉलेज है, इतना बच्चों आपको ध्यान देना है कि जो अच्छे कॉलेज है मार्क्स के हिसाब से, जो कि आप लोग डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम का लिंक है वहाँ पर भी आप पूछ सकते हो, आपका हेल्प कर देंगे बनाने में। लेकिन जो अच्छे कॉलेज है उसी को आपको सबसे ऊपर रखना है और उससे लो इससे ले धीरे धीरे और करके आप लोग कॉलेज रोस्टर सजा दोगे, और जैसे ही इसकी सीट अलॉटमेंट आएगी तो आपको बता ही देंगे, और करने आई एग्री करके यहाँ पे आप लोग सबमिट कर दीजिएगा। ओके, तो यही है आपका। अगर बात करें पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का, तो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का भी यही प्रोसेस है, बस उसका हल्का हम आपको बताते हैं उसको इसके लिए क्या करना है। देखिए पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का भी सेम साइज यही तरीका है, क्लिक हियर टू अप्लाई करके जैसा अभी बताया आप लोग वैसे सेम साइज, कुछ नहीं करना है। इसमें भी आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाना है और इसमें भी आई एग्री करके एक्सेप्ट पर कंटिन्यू कर दीजिएगा। छत्तीसगढ़ करके जो भी आपने सेलेक्ट कर लीजिएगा और कुछ नहीं करना है। सिलेक्ट एग्जामिनेशन है ना पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के, बस उसमें सिर्फ एमएससी नर्सिंग लिख रहा था और इसमें आपका पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग लिख रहा था, और सेम साइज वैसे ही प्रोसेस है जैसे आपको बताया। तो क्या, थैंक यू सो मच। चैनल से जरूर जुड़े रहिए, और कोई भी डाउट आप डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम का लिंक आप लोग वहाँ से भी आकर पूछ सकते हो, और कोई भी दिक्कत हो तो आप हमसे बताइए कमेंट में, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बच्चे स्टेप बाय स्टेप जान जाए। ओके बाय बच्चों।